हेलो डियर। अगला कार्यपत्र क्रमांक 66 नंबर है परख गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें दक्षता है चतुर्भुजों की समझ विकसित है कर पाना। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें चार भुजाएं चतुर्भुज आकृति है और यहाँ पर दो विकर्ण खींचे गए हैं, ए और सी, डी और बी। अब देखो चित्र में भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं भी? 1 2 3 4। कितनी भुजाएं भी? 4 भुजाएं हैं। और शीर्ष कितने भी? 1 2 3 4। कितने शीर्ष हैं भी? 4 शीर्ष हैं। आगे देखिए भी, भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं भी? आपको बताना है। आप बताओगे चार भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं भी? चतुर्भुज कहते हैं। ये आपको लिखना है। में चार अंतःकोण होते हैं। अभी एक ये कोण हो गया, एक ये हो गया, दो एक ये हो गया, तीन एक ये हो गया, चार कोण अंतःकोण है ये किसमें? चतुर्भुज में। इसमें भी चतुर्भुज में चार अंतःकोण होते हैं। आप ये लिखोगे। आगे देखो भी, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है भी? इन चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं भी? एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। कितने विकर्ण होते हैं भी? दो विकर्ण होते हैं। सम्मुख भुजाओं के युग्म, सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं भी? जैसे ये बी ए बी भुजा के सम्मुख भुजा है सी डी। क्या लिखोगे भी? ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है भी? के सम्मुख भुजा कौन सी है भी? डी सी। और बी सी या सी बी के सम्मुख भुजा कौन सी है भी? ए डी। इस प्रकार लिखोगे आप। आगे देखिए भी, इसमें और पूछा गया है सम्मुख कोणों के युग्म कौन से भी? सम्मुख कोण कौन से भी? कोण ए है वो किसके सम्मुख है भी? कोण सी के। कौन है? सी के। और कोण बी है वो कोण डी के है। कोण बी सम्मुख किसके है भी? कोण डी के। आसन भुजाओं के युग्म कौन से भी? आसन भुजाएं कौन सी भी? वो भुजाएं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब डी सी है वो ए डी ए के आसन भुजा है। सी डी भुजा डी ए की आसन भुजा है। उसी प्रकार क्या बताओगे भी? ए बी बी सी की है। ए बी बी सी की आसन भुजा है। आसन कोणों के युग्म कौन से हैं भी? आसन कोण, कोण ए कोण डी। कोण ए है वो कोण डी का आसन कोण है। कोण डी का। इसी प्रकार कोण बी कोण सी का है। कोण डी है वो कोण सी का है। लिख सकते हो कोण बी कोण सी का आसन कोण है। और कोण सी है वो कोण डी का आसन कोण है। और कोण ए है वो कोण बी का आसन कोण है। आगे देखिए भी, चतुर्भुज वह लिख देना यहां पर या और लिख देना। चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर एक पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम बताने। कौन कौन से हैं भी? एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो क्या बताओगे भी? कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम बताने। भुजाएं कौन सी है भी? एक तो ये एस आर, क्यू आर, पी क्यू, पी एस।
ये 4 भुजाएं हैं। बिंदु N भुजा पर स्थित है। बिंदु N किस भुजा पर स्थित है भी? SR पर। SR भुजा पर स्थित है। अब PS और SR भुजाएं हैं। PS और SR कैसी भुजाएं भी? आसन भुजाएं हैं। यहाँ पर कोण लिखा गया, गलत लिख दिया इसने, आसन आना चाहिए था। या आसन कोण भी है ये, P और S हो गया भी आसन कोण भी है, और ये आसन भुजाएं कहलाएंगी। PSQR है वो कौन सी भुजाएं भी? सम्मुख भुजाएं हैं। ये भुजा इस भुजा के क्या भी? सम्मुख है, सामने है। PQ और QR आसन भुजाएं हैं, और PQ और SR ये कौन सी भी? सम्मुख भुजाएं हैं। बिंदु चतुर्भुज के भाग में स्थित हैं। अब बिंदु कौन कौन से भी? यहां पर आप लिख सकते हो XYT, XY और T चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित हैं। कहां स्थित है भी? अभ्यंतर भाग में। यहां लिखोगे अभ्यंतर अर्थात आंतरिक भाग में स्थित हैं। PQ चतुर्भुज के P और R चतुर्भुज के क्या है भी? सम्मुख कोण है। कौन से कोण है भी? सम्मुख कोण है, P और R। SR चतुर्भुज के S और R दोनों क्या है भी? आसन कोण है। कौन से कोण है भी? आसन कोण वो होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ये कोण आपस में जुड़ा हुआ है। S का जो Q है वो सम्मुख है, S का जो R है वो क्या है भी? आसन कोण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।